Okay, so we are live in 3, 2, 1. Sir, please start. We are live. Yes, sir, please start. We are live. Good evening to one and all. Thank you for joining with us. I welcome you all in today's live Facebook program on fixing fatty liver disease. Today we have with us Dr. Ankur Gupta, who has done his MD in medicine, DM in gastroenterology from SGPGI Lucknow, and currently practicing at Sahara Hospital Lucknow. He is a consultant gastroenterologist and his area of interest is in the liver disease and endoscopy. Dr. Ankur Gupta has presented and shared at several national conferences and has various publications on his name. So on this note, I would like to hand over the session to Dr. Ankur Gupta. थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंकुर गुप्ता, जैसे कि अभी इंट्रोडक्शन में बताया। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी कि NAFLD। तो फैटी लिवर डिजीज का मतलब क्या होता है, इसको कैसे डायग्नोस करते हैं या कैसे पता करते हैं, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं और इसका कैसे प्रोग्रेशन होता है, कैसे ये बढ़ सकता है और कैसे इसका इलाज होता है, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग आजकल देखते होंगे, अमूमन जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो कई बार उसमें फैटी लिवर नज़र आ जाता है। तो ये एक फैटी लिवर जो नज़र आता है, तो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का मैनिफेस्टेशन होता है। और दूसरा कारण जो लिवर में फैट होने का होता है वो शराब से होता है। तो जो लोग नहीं शराब लेते हैं उनमें भी फैट डिपोजिशन हो सकता है, इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोला जाता है। तो NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का मतलब क्या होता है? तो इसमें जो लिवर में सेल्स होते हैं, लिवर के अंदर वसा की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसमें फैट डिपोजिशन हो जाता है। और अगर नॉर्मल फैट डिपोजिशन होता है तो वो उतना नुकसानदेह नहीं होता है, लेकिन किसी किसी में समय के साथ जो लिवर है वो वीक हो जाता है और लिवर में सूजन हो जाती है, जिसको नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस बोला जाता है। तो जिन लोगों में ये रहता है उसमें लिवर का परमानेंट डैमेज यानी कि लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। तो आजकल जैसे आप जानते होंगे कि समय के साथ जो लाइफस्टाइल भी हम लोग का खराब हो रहा है और खान पान भी खराब हो रहा है, उसकी वजह से आजकल ये फैटी लिवर बहुत कॉमन हो गया है। और जो इसकी वजह से लिवर की समस्याएं हैं आजकल हम लोग को बहुत देखने मिलती हैं, तो इसीलिए इसके बारे में जागरूक होना बहुत आवश्यक है। दूसरा आते हैं कि इसके सिम्टम क्या होते हैं, यानी कि जिन लोगों को फैटी लिवर है उनको समस्या क्या आती है। तो नॉर्मली जो अर्ली फैटी लिवर होता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। किसी किसी को पेट में हल्का दर्द की समस्या हो सकती है, और लिवर की बीमारी जब आगे बढ़ जाती है तो उसमें कुछ समस्याएं आने लगती हैं, जैसे पीलिया हो जाता है, किसी को स्वेलिंग आ जाती है, बॉडी में पेट में स्वेलिंग आ जाती है। तो जब लिवर डिजीज एडवांस हो जाती है तब सिम्टम आते हैं, और इसीलिए जागरूक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब अर्ली लिवर डिजीज होती है तभी उसमें इलाज अच्छा हो जाता है। अगर उसको हम लेट डायग्नोस करते हैं या लेट पकड़ते हैं तो फिर उसमें जो इलाज है उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो अर्ली फैटी लिवर डिजीज आपको मिल जाए अगर, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसके लिए विशेषज्ञ से संपर्क जरूर कर लेना चाहिए। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है वो कारण क्या होता है फैटी लिवर डिजीज, लोग पूछते हैं कि क्यों हो गया। तो कारण जो कॉमन होते हैं फैटी लिवर डिजीज के, तो जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि जो लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से जो बीमारियां होती हैं, जैसे मोटापा, ओबेसिटी और डायबिटीज की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो गई, तो ये सब समस्याएं जिन लोगों को होती हैं उसमें फैटी लिवर की समस्या बहुत कॉमन हो जाती है। तो अगर आपको इन सब में से कोई भी समस्या है, जैसे कि डायबिटीज, ओवरवेट होना, ब्लड प्रेशर, या इनमें से कई समस्याएं हैं, तो और जल्दी तो इसके लिए फैटी लिवर के लिए स्क्रीन कर लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का भी जैसे मैंने बताया कि इसमें एबनॉर्मेलिटीज फैटी लिवर के साथ साथ बहुत कॉमन होती है। और
इसके अलावा जो कुछ दवाइयों से भी फैटी लिवर होता है, बट वो थोड़ा अनकॉमन कॉज है। कॉमन कॉज यही 4 हैं जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। अब रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो अभी जो मेन कारण है वो मोटापा। आजकल हम देखते हैं बल्कि बच्चों में भी मोटापा बढ़ रहा है। खाने की चीजें जो है वो उतना जैसे हम लोग पहले पौष्टिक भोजन करते थे, आजकल खान पान खराब हो रहा है, तो उसकी वजह से ये रिस्क फैक्टर मेजर डेवलप हो रहा है वो मोटापे को लेके है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि डायबिटीज वगैरह भी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या कॉमन हो रही है, तो वो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। अब बात करेंगे डायग्नोसिस, यानी कि बीमारी पता कैसे करी जाए। तो ज्यादातर तो ये पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड किसी और कारण से हमने कराया, उसमें फैटी लिवर का पता चल गया। तो उसके लिए फिर आगे और क्या पता करना चाहिए, जैसे लिवर में आपके स्वेलिंग हो रही है कि नहीं, तो वो कुछ ब्लड जांचों से पता चल जाता है, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं। जैसे इसी के साथ हम लोग शुगर के लिए भी और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी जांच करवाते हैं पेशेंट्स में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण ये 4 जांचें होती हैं। उसके अलावा कुछ और टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि फाइब्रो स्कैन, जो किसी स्पेसिफिक पेशेंट्स में करने होते हैं। और अगर लगता है कि बीमारी कुछ आगे बढ़ गई है, तो अगर ब्लड टेस्ट से या बाकी चीज़ों से ऐसा लगता है कि बीमारी आगे बढ़ी है, तो उसके लिए फर्दर कुछ जांचें और आवश्यक हो जाती हैं। तो मेनली अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है फैटी लिवर जिसको होता है, तो वो उससे मेन डायग्नोसिस आपका बन जाता है। तो और आजकल कॉमन जो ये फैटी लिवर मिलता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे फैटी लिवर प्रोग्रेस कर जाएं। तो इसीलिए इसको जानना, समय पे अगर पता चल जाता है तो उसको रिवर्स करना आसान होता है। कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि फैटी लिवर हो गया तो ये वापस नॉर्मल हो सकता है या कभी नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा अगर हम लोग अर्ली उसको डिटेक्ट करते हैं और आप अपना खाना पीना, जैसे हम लोग बताते हैं, डाइटिशियंस बताते हैं, उसके अनुसार करते हैं और अपना एक्सरसाइज शेड्यूल करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो बिल्कुल ये नॉर्मल की तरफ चला जाता है। हालांकि इसमें समय लगता है, जैसे होने में समय लगता है वैसे ही रिवर्स होने में भी अपना समय लगता है। तो मेन जो इलाज होता है फैटी लिवर का, वो बाकी चीज़ों पे भी डिपेंडेंट होता है, जैसे डायबिटीज़ का उचित ट्रीटमेंट करना। अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहेगी, शुगर बढ़ा रहेगा, तो फैटी लिवर ठीक होने में बहुत मुश्किल करता है, बल्कि वो और प्रोग्रेशन की तरफ जाता है। साथ ही साथ आपके कोलेस्ट्रॉल का भी ट्रीटमेंट करते रहते हैं। तो फैटी लिवर में जो कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करती हैं, साथ ही साथ लिवर को भी नॉर्मल करती जाती हैं। इसके अलावा जैसे कि मोटापा है, तो उसका भी साथ साथ एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, और जैसा समय समय पे डाइट बताया जाए उसको फॉलो करिए, तो उससे वेट कंट्रोल रहेगा। वो भी एक मेजर रिवर्सिबल फैक्टर होता है जिससे कि फैटी लिवर रिवर्स होने लगता है। और ब्लड प्रेशर जो एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, उसका भी साथ में इलाज होना चाहिए। जो डाइट का इसमें फैक्टर होता है, इसमें इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियां भी रहती है लोगों को, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक्सपर्ट एक्चुअली डाइटिशियन से एडवाइस करते हैं कि उनसे अटैच कर देते हैं, और कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो होती है बॉडी की, उसको कम करा जाता है। जैसा कि आप समझते हैं कि जो बॉडी में कैलोरीज आने का एक ही रास्ता है, वो खाना है। तो जो हम खा रहे हैं उसी से कैलोरिक इनटेक डिटरमिन होता है। और अगर आपकी एक्सरसाइज जो इसको व्यय करने का तरीका है, जो आप अंदर एनर्जी ले रहे हैं उसको खर्च करने का जो तरीका है, वो सिर्फ एक्सरसाइज है। तो अगर ये 2 चीजों का बैलेंस गड़बड़ होगा तभी मोटापे की बीमारी होती है, उसी से फैटी लिवर होता है। तो अगर इन चीजों का बैलेंस ठीक रखा जाए, जो हम खा रहे हैं और जितना हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मोस्टली मोटापे को और फैटी लिवर को टैकल किया जा सकता है। तो इसमें जैसे हम लोग अडल्ट्स में, बड़े लोगों में बोलते हैं, पुरुषों में जैसे कर दिया जाता है कि जितना आप खाना खा रहे हैं उससे लगभग 300 से 500 कैलोरीज अपना कम कर लें। और उसके लिए मेनली जो मीठी चीज़ें हैं, चिकनाई है, उससे बचना होता है। आलू चावल ये सब थोड़ा परहेज कर देना होता है। वैसे भी जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं वो शुगर का परहेज करते हैं, साथ साथ कुछ और परहेज भी बता दिए जाते हैं। तो ये सब करना जब स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो धीरे धीरे वेट रिवर्स करने लगता है। तो इसमें देखिए पेशेंस बहुत आवश्यक है। अगर हम लोग सोचेंगे कि जो काम
धीरे धीरे होना है वो तुरंत हो जाए, तो उससे फिर निराशा हो जाती है। तो अगर आप मान के चलेंगे कि ये काम एक दिन का नहीं है, ये कुछ महीने और साल का भी है, तो फिर निराशा नहीं होगी। धीरे धीरे वेट लॉस करेंगे और उससे आपका जो हिम्मत है वो भी बनी रहती है, और धीरे धीरे जैसे रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं तो उससे फिर जो आपका प्रोग्रेशन है ट्रीटमेंट का वो और अच्छा हो जाता है। बाकी अगर मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ भी होती हैं। हालांकि जब भी दवाइयाँ शुरू करते हैं तब भी डाइट और एक्सरसाइज मेन फैक्टर होता है। तो कम से कम 40 से 45 मिनट डेली टहलना चाहिए, वो सबके लिए भी एडवाइसेबल है। और जिन लोगों को ये समस्या है उनको तो ज़रूर ये एक्सरसाइज करना चाहिए। तो जब टहलने के लिए क्या प्रोसेस बताया जाता है, टहलने के लिए बेस्ट होता है कि आप जूते पे टहलें, सुबह खाली पेट में टहलें और तेज चल के टहलें, ब्रिस्क वॉकिंग जिसको बोला जाता है। ठीक है, जब तक बॉडी में थकान नहीं आएगी, एरोबिक एक्टिविटी होती है, थोड़ा पसीना आएगा, हल्की सांस में फूलना स्टार्ट होगा, तो वो पार्ट तब एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका बढ़ता है, जिसको एरोबिक एक्सरसाइज बोला जाता है। तो ये दोनों चीजें वेट लॉस और फैटी लिवर के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ दवाइयां भी इसमें बहुत कारगर है, जैसे कि रिसर्च में प्रूव हुआ है कि विटामिन ई का बहुत अच्छा रोल है। हालांकि इसको आप बिना फिजिशियन को, अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाए बिना नहीं शुरू करें, बिकॉज उससे कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो दवाइयों के बारे में अगर बात करें तो वो विशेषज्ञ की सलाह के बिना नहीं शुरू करना चाहिए। अगर लिवर में स्वेलिंग बढ़ जाती है, यानी कि जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर जिसमें लेट डिटेक्शन होता है या बीमारी बढ़ चुकी होती है, तब उसमें क्या ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें भी डिपेंड करता है कि लिवर कितना वीक हो गया। तो कुछ जांचों से, जैसे फाइब्रो स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह से हम लोगों को और एलएफटी से भी पता चल जाता है कि कितना डैमेज हो गया लिवर में। तो जब ये आपको आइडिया लग जाएगा कितना डैमेज हो गया, तो उसको फिर आप उसको हैंडल कर सकते हैं कि किस स्टेज पे है उसके अकॉर्डिंग। अगर लिवर में परमानेंट डैमेज हो गया, सिरोसिस हो गया, तो सिरोसिस का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है, और साथ ही साथ फैटी लिवर का भी इलाज करना होता है। तो ये नक्शल में मैंने बताया कि फैटी लिवर के बारे में, और इसमें हो सकता है काफ़ी चीज़ें, आपके सवाल भी इसमें इसके साथ आए होंगे, तो वो हम लोग इसमें और बात कर सकते हैं सवाल के बारे में। तो अगर आपके सवाल हैं तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल इंसाइट्स। मेरे पास कुछ सवाल आ रहे हैं, तो मैं वन बाय वन आपसे पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि सर, मैं 33 इयर्स का हूँ, ओबेस, नॉन अल्कोहलिक, मेरा एलएफटी टेस्ट नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड पे मुझे ग्रेड 4 फैटी लिवर आ रहा है, एंड फाइब्रो पे 373 इज माय कैप वैल्यू एंड एलएसएम स्कोर इज 6.3 kPa। मुझे क्या करना चाहिए? तो अगर लिवर फंक्शन टेस्ट आपके जैसे बताया नॉर्मल है और आप ओवरवेट है, जैसा कि इसमें समझ में आता है सवाल में, तो मेनली तो आपका वेट रिडक्शन है, वही इम्पोर्टेंट है। आपका जो एलएसएम स्कोर है वो अभी बॉर्डर लाइन है, लगभग नॉर्मल है, तो अभी ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन हम लोग वेट लॉस के लिए जो भी प्रोग्राम है उसमें एनरोल करना चाहिए, और उसमें किसी भी तरह का आपको जो मार्केट में कई बार बताते हैं प्रोडक्ट्स हैं, ये शेक्स हैं, वो है, उसके उसमें नहीं फंसना चाहिए, और एक्सपर्ट से सलाह लेके अपना डाइट चार्ट बनवा के और अपना एक्सरसाइज शेड्यूल बनवा के फिर उसको धीरे धीरे फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आराम मिलेगा इसमें। सर अगला सवाल ये है कि व्हाट शुड आई डू टू स्ट्रेंथन माय लिवर? देखिए, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, तो बहुत अच्छा सवाल है। व्हाट शुड यू डू टू स्ट्रेंथन योर लिवर? जनरली क्या करना चाहिए? तो जनरली ये करना चाहिए कि अगर आप हेल्दी भी हैं, अगर आपको फैटी लिवर नहीं भी है, या जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए वो सब रिस्क फैक्टर्स नहीं भी हैं, तो अपने लाइफस्टाइल को जितना आप हेल्दी रखेंगे उतना इन सब चीज़ों का रिस्क कम हो जाएगा। तो अल्कोहल का सेवन ना करें, और अगर करते हैं तो मिनिमम अमाउंट में, जिसको सोशल अल्कोहल बोलते हैं, उसको उसमें लिमिट रखें। अपना रेगुलर एक्सरसाइज रखिए, अगर डेली नहीं भी कर सकते हैं तो हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 से 45 मिनट तक ब्रिस्क वॉकिंग करिए, और
ऑन मेजॉरिटी ऑफ डेज, ज़्यादातर दिन कोशिश करिए कि आप जंक फूड या बाहर के खाने से बचें और घर का हेल्दी फूड अपने बॉडी के अनुसार कैलोरिक रिक्वायरमेंट के अंदर रखें। तो जनरल तो यही तरीके होते हैं फैटी लिवर से बचने और लिवर को हेल्दी रखने के। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे लिवर टेस्ट कराना चाहिए इवन अगर मैं हेल्दी हूँ तो? अगर हाँ तो किस ड्यूरेशन में कराना चाहिए? देखिए, नॉर्मली अगर आपका वजन नॉर्मल है और अगर डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल की कभी समस्या नहीं रही है तो ज़्यादा फायदा नहीं है रेगुलर टेस्ट रिकमेंड करने से एट अर्ली एज। बट अगर आपके रिस्क फैक्टर इन सब में से कुछ भी है या आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है या आप ओवरवेट हैं तो आपको फिर टेस्टिंग एक बार जरूर करा लेना चाहिए बेसलाइन पता करने के लिए। और अगर ये सब नॉर्मल भी है तो जनरली 40-45 साल के बाद साल में एक दफे जांच जरूर करा लेनी चाहिए। उससे पहले एज में अगर आपको रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो आप जरूरी नहीं है फिर जांच कराना। Sir, next question is what type of food should I avoid if I have fatty liver? For fatty liver, what we generally recommend is a low fat and low sugar diet. तो लो फैट का मतलब हो गया कि जो वसा वाला खाना है उससे बचना है और मीठा यानी स्टार्च वाले जो खाना है उसको भी कम करना है, अपनी डाइट में लिमिट कर देना है। बिना फैट बिना शुगर का खाना नहीं होता है तो, लेकिन इसमें जो आप चीज समझने वाली है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं। एक आपने देखा होगा चीनी, चीनी को अगर आप खाते हैं तो चीनी से तुरंत शुगर के लेवल बढ़ते हैं। ये बॉडी के लिए, ये डायबिटीज के लिए और नॉर्मल इंसान के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसमें जो जिस तरह की चीजें होती हैं जो स्लो अपना कार्बोहाइड्रेट रिलीज करते हैं वो बेटर फूड माने जाते हैं। ये जनरली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में जो मीठा होता है वो बेटर रहता है। और अगर आपको शुगर है तो आप शुगर वाले खाने से बचते ही होंगे। और फैट्स में जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जैसे वनस्पति घी हो गया, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, सैचुरेटेड फैट से बचना चाहिए। जो हेल्दी फैट है वो अगर आपको कुकिंग के लिए इस्तेमाल करना है वो ओलिव ऑयल और जो सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल होता है वो सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। सर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आई हैव ग्रेड 2 फैटी लिवर, सो व्हाट शुड आई टेक एज अ शुगर रिप्लेसमेंट? फॉर शुगर रिप्लेसमेंट वी जनरली डोंट सजेस्ट। अगर आपको डायबिटीज है तो आप शुगर फ्री ले सकते हैं, बट जो जनरल एक स्वीटनिंग का कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा आपको टेस्ट बड्स को चेंज करना चाहिए पहले तो। और अगर आपको स्वीट टेस्ट चाहिए तो फिर जैगरी यूज कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेटिवली उसको भी लिमिटेड मात्रा में ही रखना पड़ेगा और ज़्यादातर आपको स्वीट सेंस थोड़ा सा अपना कम करना पड़ेगा। और दूसरा जो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो सैचुरेटेड जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जिसमें तुरंत शुगर नहीं बढ़ता है, जैसे कि चीनी से आपको बचना चाहिए। और बाकी जो वेजिटेबल और फ्रूट्स का शुगर होता है वो सडनली शुगर नहीं बढ़ाता है अनलेस कि हम उसको रिफाइंड मात्रा में लें, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स में होता है फ्रक्टोज, उससे बचना चाहिए। तो जो रिफाइंड अगर शुगर नहीं लेंगे तो फिर वो उतना दिक्कत नहीं करेगा आपका एक्सरसाइज लेवल अगर अच्छा है तो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैन फैटी लिवर अफेक्ट लीन पीपल आल्सो? यस, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। लीन नैश बोला जाता है इसको। तो इसके और तरह के कारण होते हैं इसमें एक्चुअली। जो आपने देखा होगा कभी कभी जो लोग पतले होते हैं उनको भी शुगर हो सकती है। तो इसी तरह लीन नैश जो होता है वो उन लोगों में होता है जिनमें मोटापा नहीं है। तो उसमें कुछ हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, कोई ऐसी दवा तो नहीं चल रही जिसकी वजह से लिवर में फैट इफेक्ट हो रहा है। बट अगर लीन लोगों में भी फैट डिटेक्ट हो रहा है अल्ट्रासाउंड में तो उसके लिए भी लगभग वर्कअप सेम रहता है और इलाज भी लगभग सेम है। तो अगर आप पतले हैं तो भी लाइफस्टाइल अच्छा रखना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन चिल्ड्रन आल्सो डेवलप नैश? यस, मैंने अभी टॉक में भी डिस्कस करा था कि आजकल अगर आप देखते होंगे
अगर आप बाहर निकले तो कई बार बच्चे भी बहुत मोटापे से ग्रसित हो रहे हैं। तो स्कूल्स में, पीयर ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ में बच्चे भी कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ों की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं। तो मोटापा बहुत कॉमन है, तो बच्चों में भी फैटी लिवर डेवलप हो रहा है। तो अब ये एज अ नॉट एज अ पेरेंट ओनली, एज अ सोसाइटी ऑल्सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों में हम लोग ये चीज़ बहुत अर्ली स्टेज में हम लोग को डिस्करेज करना चाहिए, बिकॉज एज एडल्ट्स ऑल्सो दे डेवलप एज हेल्दी इंडिविजुअल्स। तो अगर अर्ली एज से उसका हैबिट्स अच्छा होगा तो लेटर ऑन ऑल्सो दे विल इवॉल्व इनटू हेल्दी एडल्ट्स। तो उनका खेलने का और खाने पीने का जो है उसको अपने हेल्दीएस्ट रखिए। So next question is fatty liver a lifelong disease? No, I will not say that it is a lifelong disease, especially if you detect it early. अगर आप इसको अर्ली पता चल करते हैं और बाकी चीज़ें आपकी कंट्रोलेबल हैं और आप जैसा बताया जाता है विशेषज्ञों द्वारा उसको फॉलो करते हैं, अपना वजन कम करते हैं और दवाइयाँ फॉलो करते हैं, तो ये बिल्कुल रिवर्स करा जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, मैंने बीच में बोला भी था इस बारे में कि पेशेंस इज़ द की। अगर हम सोचेंगे कि ये ओवरनाइट हो जाएगा, महीने में काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। न फैटी लिवर 1 महीने में होता है, न 1 महीने में ठीक हो सकता है। ये धीरे-धीरे होने वाली बीमारी है, हमारी लाइफ़स्टाइल की बीमारी है और धीरे-धीरे ये ठीक भी होती है। तो इसमें महीने और साल लग जाता है, बट बिल्कुल ठीक होता है। बट जो लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ आप करते हैं उसको अपनी हैबिट में डालना है। So we'll take the last question. So the question is non-veg food harmful for a fatty liver patient? This again is a very good question, I would say. Non-vegetarian food per se is not considered harmful. इसमें देखिए एक चीज आइडेंटिफाई ये करना पड़ेगा कि आप किस तरह का नॉनवेज फूड कंज्यूम करते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो पहले आते हैं फिश पे। तो फिश एक्चुअली इज कंसिडर्ड गुड फॉर फैटी लिवर डिजीज। तो फिश में जिस तरह के ऑयल्स होते हैं वो काफी समय से ये प्रूव हुआ है कि वो हेल्दी ऑयल्स, हेल्दी टाइप का फैट है। तो अगर हम फिश का प्रिपरेशन अच्छा रखते हैं, उसको अगर आप डीप फ्राई कर लेंगे तो वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो आप उसका प्रिपरेशन डीप फ्राइड मत रखिए, हैवी फैट उसके साथ कंज्यूम मत करिए। और फिश आप अगर मॉडरेशन में लेते हैं तो इट इज हेल्पफुल काइंड ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड। नेक्स्ट वी कम टू वाइट मीट, जैसे कि चिकन। तो ओकेजनल कंजम्पशन ऑफ चिकन इज एक्सेप्टेबल। आप कभी कभी उसको ले सकते हैं। So I would say if you are taking it 3 to 4 times in a month, that may be acceptable. और थर्ड इज रेड मीट। तो रेड मीट जो बीफ होता है या फिर मटन होता है, उससे बचना चाहिए, बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ फैट्स विच आर वर्स फॉर द लिवर। Right. Thank you so much, sir, for such a wonderful session. And I would also like to thank our audience for attending and participating in the session. I'm sure this session say fatty liver and their caregivers would be very benefited by this session. And thank you so much, sir, for this session. Thank you so much, all the audience. And to update and to stay updated on more on fatty liver, NASH, NAFLD, do like and follow our page NASH 24/7. Thank you so much. Thank you so much, sir. थैंक यू। We are offline.